बिहार में चुनावी महासंग्राम का आगाज हो गया है। बिहार में इस बार 3 चरण में चुनाव होंगे। 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को, दूसरे चरण का 3 नवंबर को, तीसरे चरण का 7 नवंबर को होगा। पहले चरण में 71 सीटों पर चुनाव होगा, दूसरे चरण में 94 सीटों पर, तीसरे चरण में 78 सीटों पर होंगे चुनाव। बिहार में मतदान के अंतिम समय में कोरोना पीड़ित अपना वोट डाल सकेंगे। वो ऐसा स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में करेंगे। चुनाव आयोग के ऐलान के बाद बीजेपी का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव से भी बेहतर स्ट्राइक रेट रहेगा। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के चुनाव जीतेगी। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कृषि विधेयक के विरोध में आज सड़क पर ट्रैक्टर के साथ प्रदर्शन किया। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बोले बिहार के कृषि मंत्री प्रेम कुमार, कहा तैयारी पूरी है, मैदान में विरोधियों को पटखनी देकर फिर से बनाएंगे सरकार। हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। हम तैयार हैं, प्रिपेयर्ड है चुनाव मैदान में जाने के लिए और निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। इस तरह लोकसभा चुनाव में हम 40 सीटों विजय हुए थे। इस बार भी बिहार का चुनाव जो होने जा रहा है 2/3 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी में सरगर्मियां तेज। बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा, एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से जीतकर बनाएंगे सरकार। गठबंधन को मिलेगा और हम लोग इस बार फिर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और आज क्या लगता है चुनाव का ऐलान हो जाएगा? चुनाव का ऐलान हो ही रहा है और चुनाव की प्रक्रिया है, इसमें भी घोषणा है। चुनाव के ऐलान के बाद आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष केडी यादव ने भी किया पार्टी की जीत का दावा। कहा, आला कमान के निर्देश पर जमकर प्रचार करेंगे, नीतीश कुमार की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और जिस तरह से वो लोग चुनाव आयोग जिस तरह से घोषणा करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे और उसमें हमारे जो शीर्ष नेता जिस तरह से प्रोग्राम सेट करेंगे उस तरह से हम लोग काम करेंगे। अभी उथल पुथल जो अभी देखे तो आज उसी के परिकल्प में है। नहीं, अभी तो हम लोग आ रहे हैं न्यूज और जिस चुनावी समर में आरएलएसपी ने भी जीत का किया दावा। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष यादव बोले, जनता के बीच जाकर अपनी विचारधारा रखेंगे, हमें विश्वास है इस चुनाव में पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी। कोरोना काल में जिस तरह से बिहार में जनता के सामने असफल रही है बिहार सरकार, हर मामले में विफल रही है। कोरोना काल में किसी तरह का कोई व्यवस्था बिहार की जनता को नहीं मिला, ना ही सुविधा मिला। हम लोगों को पार्टी कोशिश करेगा कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की आरएलएसपी नेता सुभाष सिंह कुशवाहा ने भी पार्टी की जीत का किया दावा। कहा, बिहार को अच्छी शिक्षा और बेहतर व्यवस्था की है दरकार। को पार्टी ने नियुक्त कर दिया है और वो जो निर्णय लेंगे आगे मतलब सब उसी पर चले। अभी आपको क्या लगता है कि इस बार कोरोना जिस तरह से आई है और इसमें चुनाव का क्या परिकल्प रहेगा? देखिए, पूरे राज्य में, पूरे देश के राज्य में कोरोना बढ़ रही है, लेकिन बिहार में कोरोना घट रही है। कारण चुनाव किसी तरह करवा लेंगे। ठीक है, कोरोना के जो महामारी में जो हालात है